यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं दाब। दाब प्रेशर इसे कहते हैं। दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर। दाब को प्रेशर कहते हैं। दाब क्या है? चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग। दाब किसी सतह की सरफेस होना चाहिए। दाब के लिए क्या होना चाहिए? पहले सरफेस। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, सरफेस के जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर है, प्रति इकाई क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल होता है, तो किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल क्या है? कार्य कर रहा है बल दाब कहलाता है। कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। अर्थात दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब यानी प्रेशर बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यही दाब कहलाता है। दाब के लिए हमेशा तीन शब्दों को हमेशा ध्यान में रखिए। दाब आपको, दाब बराबर क्या हुआ? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, बल को फोर्स कहते हैं और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। यही तीन चीज़ों को अपना ध्यान में रखना है। प्रेशर अगर कोई आपसे पूछता है तो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दाब बराबर क्या हुआ? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल है, इसी को परिभाषा में आपको सजा कर लिखा हुआ है। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल, क्या कर रहा है? बल है। कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। अर्थात दाब बराबर क्या हुआ? प्रेशर बराबर क्या हो गया? बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर बराबर बल बटा क्षेत्रफल ही दाब कहलाता है। क्लियर हो गया? कोई अगर आपसे पूछता है दाब क्या है, तो बल बटा क्षेत्रफल को ही हम लोग दाब कहते हैं। क्लियर हुआ? अतः क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल कहाँ पर है? बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चूंकि नीचे है, दाब 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 बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर यदि बड़ा कर दीजिए, जितना बड़ा होगा तो दाब क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो क्या होगा? दाब कम हो जाएगा, उतना ही कम होगा। और क्षेत्रफल जितना कम होगा और इसको यदि कम करते हैं तो दाब बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है, ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए आपको अगर इसको बढ़ाइएगा, क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा, प्लस करिएगा तो दाब माइनस होगा। अगर क्षेत्रफल को माइनस करिएगा तो दाब प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, जबकि अगर बल को अगर बढ़ाते हैं आप तो दाब भी बढ़ेगा। अगर बल बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ेगा, बल घटाते हैं तो दाब भी घटेगा, क्योंकि ये सीधा ये समानुपाती है, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल को अगर घटाइएगा तो दाब बढ़ेगा। लेकिन बल को अगर यदि बढ़ाइएगा तो दाब भी बढ़ेगा, बल को घटाइएगा तो दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि सीधा समानुपाती है। दाब में ब है, क्योंकि दाब में ब है, इसलिए आपको याद करने में सुविधा है। ब है यानी बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो ठीक है, अगर बल अगर बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ेगा, बल बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ेगा, बल घटाते हैं तो दाब भी घटेगा। क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो दाब आपका घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा ये इसका उल्टा चलेगा। दाब, क्षेत्रफल और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल घटाइएगा तो दाब बढ़ेगा। इस तरह से ये होता है। क्लियर हो गया आपका? आगे चलिए हम लोग दाब का इसका मात्रक देख लेते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला हुआ है, इसलिए इसी मात्रक को ज़्यादा आदमी कोशिश करता है कि याद रखे। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब बराबर क्या है? बल। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन होता है, बल की इकाई न्यूटन। क्षेत्रफल की इकाई क्या है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका दाब का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर, जैसे सूत्र में है उसी तरह से आपको बैठा देना है, बस और कुछ नहीं, अपने मात्रक निकल जाएगा। दाब का सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्यों हुआ? क्योंकि बल की इकाई है। क्षेत्र मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? क्षेत्रफल की इकाई है। ये अर्थात दाब का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका अब पूरा इतना बड़ा ना लिखकर हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना लिखकर हम लोग क्या से लिख सकते हैं? पास्कल लिख देते हैं, पास्कल लिख देते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना लिखकर क्या लिख देते हैं? पास्कल। पास्कल को संक्षेप में PA भी लिखा जाता है। पास्कल को संक्षेप में PA, कैपिटल P और स्मॉल a लिख दिया जाता है। कहते हैं क्यों इसको लिखा जा रहा है ऐसा भाई? तो यह मात्रक द्रवों के विस्तृत अध्ययन करने वाले, ये मात्रक क्यों पास्कल क्यों हुआ? यह मात्रक द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो थे, कौन थे? ब्लेंज पास्कल। ब्लेंज पास्कल जी जो थे उन्हीं के सम्मान में ये रखा गया है। ब्लेंज पास्कल जी के सम्मान में, क्योंकि चूंकि ये द्रव का विस्तृत अध्ययन करने में इनका योगदान रहा है ये विज्ञानी का, इसलिए उन्हीं के सम्मान में हम लोग पास्कल बोलते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना बोलकर क्या बोलते हैं हम लोग? पास्कल बोलते हैं।
दाब दाब पास्कल बोल दिए, ठीक है। और दाब एक क्या है, अदिश राशि है। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। दाब में दिशा नहीं होता है, यह एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब आप कहीं भी लगा सकते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी दाब लग सकता है, इसलिए इसका दिशा नहीं है। दाब क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। दाब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझे पढ़े। अब अगला देखिए, द्रव में दाब। अब दाब लिक्विड में जो दाब होता है, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड। द्रव में दाब, द्रव में दाब इसे इंग्लिश में हम लोग प्रेशर इन लिक्विड बोलते हैं। प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड में प्रेशर क्या है, चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, द्रव के अणुओं द्वारा, मान लीजिए कि ये पात्र है हमारा, इसमें द्रव आप रख दिए, कोई भी द्रव आप डाल देते हैं, लेकिन द्रव तरह तरह का है, सब तरह का अपना डेंसिटी अलग अलग होता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। द्रव विभिन्न तरह के द्रव है, इसलिए सभी का डेंसिटी अलग है, ठीक है। तो द्रव के अणुओं के द्वारा, इसमें द्रव रखे, तो द्रव रखने का मतलब क्या है, द्रव किससे बना हुआ, अणु से बना हुआ है। कोई भी पदार्थ किससे बना हुआ, अणु से बना हुआ है। तो द्रव के अणुओं द्वारा उसका जो मूल चीज होता है उसको अणु बोलते हैं। मूल जिस कण से बनता है उसको अणु बोला जाता है। क्या है अणु, क्या है, पदार्थ का मौलिक कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है, किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम अणु कहते हैं। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार, मान लीजिए बर्तन में रखें, तो ये जो द्रव है इसका तो अपना क्या होगा, ये बर्तन की दीवार है, ये नीचे का दीवार है, ये साइड का दीवार है। दीवारों अथवा तली नीचे होता है, तली नीचे होता है, ये दीवार होता है, इसका दीवार है, नीचे तली है। अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इसका भी मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ हम दाब निकालने के लिए हमको क्षेत्रफल ही लेना होगा, जो सूत्र का आता है उसी के अनुसार हमको बातचीत ये बोलना होगा। साइंस में इतना ही बोलिए जितना आपको जरूरत है, ज़्यादा आपको आगे बढ़ने के लिए इतिहास भूगोल नहीं है कि आप कथा कहानी कहते रहिएगा, ठीक है। इसलिए जो भी आपको इसमें द्रव में दाब, तो दाब है, तो दाब में आपको दो ही चीज़ लेकर चलना होगा, क्या लेना होगा, क्षेत्रफल और उसका बल, ठीक है। तो द्रव के अणुओं द्वारा क्या करेंगे हम लोग, बर्तन की दीवार है इसका क्षेत्रफल, तथा तली अथवा तली, दीवार हो गया, ये तली हो गई, ये इसका सरफेस मिला। द्रव जो आप इसमें अंदर डाले हैं इसका सतह कौन सा मिला, ये दीवार मिला और तली मिला, ठीक है। तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर माने प्रत्येक क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल को लिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज इकाई बनाने के लिए आपको छोटा सा अंश लेना पड़ता है, इसलिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इस पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, द्रव का दाब यानी प्रेशर इन लिक्विड कहते हैं। द्रव का दाब यानी प्रेशर इन लिक्विड कहते हैं। अच्छा, द्रव के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी बिंदु पर, द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु, यहाँ बिंदु, कोई भी एक बिंदु लीजिए, किसी भी बिंदु पर द्रव के कारण दाब जो है द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई। अब ये देखो, द्रव के जहां पर भी, मान लीजिए कोई एक बिंदु हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए इस बिंदु को ही ले लेते हैं, ले लिए, तो ये इसका यहाँ से लेकर अब इसकी गहराई, चाहे ऊपर वाला कोई भी एक बिंदु लेते हैं, अगर यहाँ से लिए तो ये आपका हाइट हो गया। द्रव की एक सतह से उस बिंदु की गहराई, अब गहराई यहाँ से कितना, ये नीचे की तरफ गया हुआ है गहराई। द्रव के घनत्व, चूंकि द्रव का देखिए सभी का घनत्व अलग है, द्रव भी जैसे पारा का जो है घनत्व, पारा का जो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वो भी एक द्रव है, तो चूंकि उसका घनत्व ज़्यादा है और उसका मान लीजिए पानी है, इसका घनत्व अलग अलग है, तो इसलिए घनत्व को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक गहराई हो गया, द्रव के अणु के द्वारा लगाया गया जो गहराई हुआ, और द्रव के घनत्व डेंसिटी हो गया, तथा गुरुत्वजनित त्वरण यानी आपका गुरुत्वजनित त्वरण हो गया जी। अच्छा, उस बिंदु की गहराई हो गया और द्रव का घनत्व, ये तीन फैक्टर आता है। इसमें क्या आ जाते हैं, दाब में तीन चीज़ें आ जाते हैं। किसमें, अगर जो कोई भी प्रेशर इन लिक्विड में तीन शब्दों को, तीन मतलब टर्म्स को हमको ध्यान में रखना हुआ। क्या हुआ, एक हुआ एच, गहराई, उसका डेप्थ हो गया, दूसरा डेंसिटी हो गया, तीसरा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, यानी डेप्थ, डेंसिटी और ग्रेविटी, ये तीन फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो जा रहा है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट हो गया, तब वही आपका क्या बन जा रहा है, दाब बन जा रहा है, ठीक है ना। किसका उस बिंदु की गहराई, एक गहराई हो गया, कितना, मान लीजिए नीचे में पानी होगा तो उसका गहराई कम हो जाएगा, ऊपर होगा तो इसका ज़्यादा होगा, यानी ऊपर का यदि गहराई अगर लेना चाहते हैं तो देखिए दाब बढ़ेगा। नीचे अगर आपको इस मतलब मान लीजिए लिक्विड इतना दूर पर है, सभी जगह पर है, नीचे यहाँ पर लीजिएगा तो इसका गहराई कम रहेगा, यानी इसका दाब भी कम पड़ेगा। ये सीधा संबंध पाती है। देखिए ध्यान दीजिए, आपका तीनों टर्म जो है दाब का, एच गहराई, डेप्थ, अगर डेप्थ यदि आपको ज़्यादा रहेगा तो दाब भी ज़्यादा होगा, अगर डेप्थ कम होगा तो दाब भी कम होगा। डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा तो प्रेशर कम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सीधा समानुपाती है। इसका नाता कैसा है? सीधा नाता है। अगर आपका गहराई ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा है, अगर घनत्व तो ज़्यादा है दाब ज़्यादा है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा है। यानी जितने भी तीनों टर्म्स है, तीनों को अगर बढ़ाएंगे, कोई भी बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, तीनों भी बढ़ेगा तब पर भी दाब बढ़ेगा, ठीक है ना। तो दाब का सीधा समानुपाती है, इसलिए तीनों टर्म को अगर बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ता है, अगर घटाते हैं तो दाब घटता है। क्लियर हुआ? इसलिए तीन ही इसमें टर्म है। क्या है? दाब बराबर प्रेशर इन लिक्विड में प्रेशर इक्वल टू होता है H इंटू डी इंटू जी, ये तीनों का प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? तो इसलिए उस बिंदु की गहराई आपको फैक्टर है। अगर गहराई यदि नीचे की ओर है तो उसका गहराई कम होगा, इसलिए उसका दाब भी कम होगा। अगर गहराई ज़्यादा हो जाएगा तो दाब भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर घनत्व का भी ये है, घनत्व आप मान लीजिए अल्कोहल लिए हैं तो उसका घनत्व कम है, अगर ये पारा लिए हैं तो उसका घनत्व ज़्यादा है। तो कौन सा द्रव लिए ये भी आपको फैक्टर डालता है, उसका सबका डेंसिटी पर भी फैक्टर है। या फिर इसके बाद जी जो है गुरुत्वजनित त्वरण, ये भी आपका फैक्टर डालता है। तो ये तीन चीज़ें जो है कि चूंकि हर वस्तु पृथ्वी को ये पृथ्वी केंद्र को खींची जा रही है तो वो भी एक फैक्टर है इसमें। तो ये तीनों चीज़ मिलकर ये दाब बन रहा है, किसमें? प्रेशर इन लिक्विड में। आगे देखिए क्या कर रहा है। द्रव का दाब जो है बर्तन और उसमें वह रखा जाता है, जिसमें वह रखा जाता है उसकी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार आकृति पर नहीं, आप किस पात्र में रखे हैं, कैसा ज़्यादा चौड़ा है कि कम चौड़ा है कि लंबा है कि ये सब इसका फैक्टर नहीं है। आकृति आकार पर इसका फैक्टर नहीं है, निर्भर नहीं करता है। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाला बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित किया जाए। अब और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ आप ये रखे हैं, ये ठोस बर्तन में द्रव को डाले हैं, इसके चारों तरफ तो हवा भी तो है। तो चारों तरफ जो हवा है तो एक वायुमंडलीय दाब क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो उस चीज़ को भी सम्मिलित कर लीजिएगा तो द्रव में कुल दाब कितना हो जाएगा। इसलिए लिक्विड में जो टोटल प्रेशर जो होगा, लिक्विड में प्रेशर कितना हो जाएगा? एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है, अब प्लस ये जो आपका दाब का जो सूत्र है वो हो जाएगा H इंटू डी इंटू जी, यानी द्रव में कुल दाब हो गया वायुमंडलीय दाब प्लस H इंटू डी इंटू जी, यानी द्रव में ये कुल दाब ये हो गया। इस तरह से हम लोग दाब के बारे में पढ़े, इसको अच्छे से समझिए। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, 2-3 बार अगर एक बार ना समझ में तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और अच्छे से इसको समझिए। अपने ये में ध्यान पे इसको रखिए, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। प्रेशर के बिना जाने आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इसको प्रेशर को अच्छे से समझना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए। अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।